साकेत, मुझे ये बताइए, आपने क्या पढ़ा इस्लाम का इतिहास? कितना पुराना है इस्लाम का इतिहास आपके हिसाब से? दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस्लाम का इतिहास 1400 साल ही पुराना है। मेरा बहुत ही सिंपल प्रश्न है इनसे कि लोग कहते हैं इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, बट एक महज कार्टून के लिए एक टीचर की हत्या हो जाती है। ये कैसा पीस ऑफ रिलीजन है? ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी आई, आपको साकेत को बनाए रखिए, साकेत का सवाल देंगे। भाई ये कैसा रिलीजन ऑफ पीस है कि एक कार्टून के लिए एक आदमी का सर कलम कर दिया जाता है बड़ी बेदर्दी से? मुफ्ती मंजूर जी आई, कैसा धर्म है ये पीस का? कैसा मजहब है ये पीस का? दीपक भाई, बड़ी मतानत के साथ दो बातें कहना चाहूँगा कि इस्लाम किस मज़हब है, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के अंदर में किसी का भी कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। तो क्यों हो इस तरीके से अगर मुसलमानों को बदनाम या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से, तो इसे समझना होगा कि आप सुनिए तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जब आप मुसलमान को ख़राब तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम को भी ख़राब कहने लगे तो यकीनन है कि किसी मज़हब को ख़राब करना ये हमारा शेवा नहीं है कि हम किसी और मज़हब को ख़राब कहें। अगर आप हमारे मज़हब को ख़राब कहेंगे, और दीन में कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, कुरान में अल्लाह ने कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो दीपक भाई, इस बात को समझना होगा कि दीन और धर्म जो किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं सिखाता है, लेकिन वो मुसलमान जिसने अगर कोई गलत हरकत की है तो उसके ऊपर सजाएं आयद होनी चाहिए। लेकिन आप इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहाँ का रिवाज होगा? एक नई चीज आपके पैनलिस्ट से देखने को मिल रही है। सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, 9 बजे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। सर मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट भी सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट भी सुन लीजिए। 9 बजे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, लंदन का है, वहां दिवाली मनाई जा रही थी, एक रिपोर्टर कवरेज करने गई, बोला सेक्युलर देश है, दिवाली नहीं बन सकती। तो सेक्युलर देश होने का मतलब क्या इस्लामिक स्टेट है? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो यह कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथ सिखा रहा है, जो अल्लाह के इस्लाम को नहीं मान रहा है, मुल्ला के इस्लाम को गलत ढंग से पढ़ा रहा है, चाहे वो सईदुल कादरी क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी आप फतवा क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहूँगा और दोबारा एक बात दोहराना चाहूँगा कि इस मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। आप उस मुसलमान को गलत कहिए ना जो इस तरीके की बातें कर रहा है, फिर आप इस्लाम को दायरे कटघरे के दायरे में खड़ा करना चाहते हैं। आप ये उंगलियां उठा रहे हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया के लोग देखिए, इस्लाम कभी भी किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम पूरी दुनिया के लोग जो बातें कर रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर ये सब हो रहा है, वो गलत है, आपका इंटरप्रिटेशन सही है, मैं कैसे मान लूं? मुझे ये बता दीजिए। मुफ्ती जियाई साहब जवाब दीजिए, क्या इस्लाम 1400 साल से है? देखिए, मान लीजिए, अब सुन लीजिए ना आप, देखिए अब ये बात हमारे दीपक भाई ने आपके ऊपर जो उठाए हैं कादरी साहब, इस बात को दीपक भाई आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनको पता है कि इनके बड़े बड़े उलमाओं से ताल्लुक हैं। ये मैं कहूंगा इनसे जरूर कि आप जरूर उनसे सीख लें कि इस्लाम कितना पुराना है। मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा हूं, ये बात बता दीजिए ना सर, रिटर्न हिस्ट्री कितनी है, दीपक भाई कितने साल पुरानी है इतिहास? इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री कितने साल पुरानी है मुफ्ती साहब, ये बता दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जरा निकाल के दिखाइए, गूगल से निकाल के दिखाइए इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट, और इस्लामिक विद्वान का कोड भी लाइएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप दोनों को। गूगल इस्लाम नहीं है साहब। सर गूगल इस्लाम नहीं है तो आप भी इस्लाम नहीं है, और सईदुल कादरी भी इस्लाम नहीं है। बता दीजिए 1400 साल पुरानी क्या रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम की? मुझे बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको, 1400 साल पुरानी क्या रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम की? बताइए। इस्लाम लीजिए, चुनौती कबूल है हमें। सुनिए, सुन लीजिए मुझसे सुन लीजिए। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम क्या है आप जानते हैं इसे? ये इस्लाम, मुसलमान को कटघरे में खड़ा कीजिए, बार बार मैं कहूंगा कि जिसने गलती की उसको कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन आप अगर इस्लाम को कटघरे में खड़ा करने की बात करते हैं, मेरे भाई इस्लामिक कट्टरपंथ से पूरी दुनिया इस वक्त क्यों परेशान है? रसूलुल्लाह की तारीख नहीं है, इस्लाम की तारीख की बात आप करें। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, यही मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास कितने साल पुराना है? 1400 या उससे ज्यादा? अगर 1400 से ज्यादा है तो यह मुझे सबूत दे दीजिए। चाहिए, लेकिन इस बात को आपको हमें और समझना होगा कि इस्लाम को कटघरे में लाने के बजाय उस कट्टर आदमी को कटघरे में क्यों नहीं लाते हैं आप?
तो एक बैठे हुए ना सईदुल कादरी, इनको भी कटघरे में लाइए। मैं आता हूँ, इस बहस पर भी आऊंगा, पर मैंने आपको बोला साबित करके बताइए कि इस्लाम की रिटन हिस्ट्री 1400 साल से पुरानी है। आप दोनों को बोल, आपको सईदुल कादरी नहीं, मैं मुफ्ती जीआई को बोल रहा हूँ, साबित करके बताइए कि इस्लाम की रिटन हिस्ट्री 1400 साल से पुरानी है, साबित करके बताइए। कुरान इस बात को अलल ऐलान ये कहता है कि इस्लाम की जो बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं डाला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम की बुनियाद है। वो इस्लाम क्या है? वो सलामती का मजहब है। सलामती लाने के लिए इस्लाम का मैं कह रहा हूँ आपकी रिटन हिस्ट्री 1400 साल से कहाँ पुरानी है, एक बार बता दीजिए। कहाँ लिखा है रिटन डॉक्यूमेंट में कि इस्लाम 1400 साल से ज्यादा पुराना है? मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ आपसे, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप कोई अलग लॉजिक देंगे? आपने बिल्कुल, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। सुनाइए, लॉजिकल होना चाहिए आप इसको सुन और उन अल्फाजों का इस्तेमाल करिएगा जो देश की जनता समझ सके, उन किताबों को कोट करिएगा जो देश की जनता समझ सके। लेकर के क़यामत तक का मजहब है इस्लाम। सर ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मैं इस्लाम की रिटन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया की जनता समझ सके और इस बात को बखूबी जान ले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लाए वो भी सलामती का दीन है और सलामती का दीन इस्लाम भी है। तो इसमें आपको कट्टरता कहां दिखाई देने लगी है? किसने देखा था ये? कहां से आपको पता चला कि ये 1400 साल का दीन है? किसने देखा और किसने लिखा, मुझे ये भी बता दीजिए। किसने देखा और किसने लिखा, मुझे ये भी बता दीजिए। तौरात में है, जूस की किताब में भी है, ये मेरे प्रॉफिट ने हमें बताया है, ये हमें प्रॉफिट ने बताया है। सुनिए ना, ये हमें हमारे प्रॉफिट ने बताया। दीपक भाई, इस पर बाज़ाब्ता हम क्लास दे सकते हैं और आकर के आपके जानने वालों को भेज दिए तो हम उनको बाज़ाब्ता क्लास देंगे कि इस्लाम कितना पुराना मजहब है। आज हमारा मुद्दा इंपॉर्टेंट यह है कि मुल्क में जिस तरीके का वातावरण हो रहा है, इस पर बात करना ज्यादा मुनासिब होगा आपके लिए। वजह यह नहीं है कि आप इस्लाम पर बात करें या मुसलमानों पर बात करें, आप तो गुलनाज पर बात करने को तैयार नहीं हो रहे। आप बांग्लादेशी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस बिहार की लड़की के बारे में बात करने को तैयार नहीं हो रहे। गुलनाज पे भी बात हो चुकी है, गुलनाज पे भी बात हो चुकी है। आप लोगों के पास एक विक्टिम कार्ड का एक्सक्यूज होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गुलनाज हाजीपुर की एक बच्ची है, उसका मुद्दा भी हमने ही सबसे पहले उठाया था और आपको भी हमसे ही जानकारी मिली है। आपको कोई आकाशवाणी नहीं हुई कि वैशाली हाजीपुर में क्या हो गया? आपको आकाशवाणी नहीं हुई, आपको भी हम जैसे पत्रकारों से ही जानकारी मिली है। आपको भी हम जैसे पत्रकारों से ही जानकारी मिली है। देश का सवाल नहीं है ये। आप शकीबुल हसन देश का हमारा बंदा नहीं है।